एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर विज्ञान विषय का द्वितीय परीक्षा का जो पेपर है, पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न में लेकर आया हूँ जो आपको परीक्षा में 100% देखने को मिल जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही मेरी एक महत्वपूर्ण बात आपको ज़रूर ध्यान रखना है, हमारे इस चैनल पर हम आपके सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लासें ले रहे हैं, तो लाइव क्लासों में भी ज़रूर जुड़ना है। और हालांकि इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि विज्ञान विषय में प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही प्रश्न आते हैं जो आज मैं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त विद्यार्थियों को बताऊँगा और आप सभी बच्चों की तैयारी को मजबूत करूँगा। सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे से मेहनत और प्रयास लगातार करें, जिससे कि आप अपनी द्वितीय परीक्षा में पास होकर 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको अभिकारक याद करके जाना रहेगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, रट लेना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। ठीक है, तो ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है। तो मनुष्य में जो वृक्क होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको उत्सर्जन लिखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको ध्यान रखना है जीवाश्म उन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर जीवाश्म ध्यान रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अच्छे से प्रयास और मेहनत जरूर कर लेना, जिससे कि आप इस परीक्षा में पास हो जाएं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपको 5 जून करेक्ट ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है, इसे आप देखेंगे। नींबू का रस जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको मिलाना रहेगा अम्लीय। अमाशय रस में मिला देना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जल से भरा जो फ्यूज बल्ब होता है वो किसकी तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो याद रखना है उत्तल लेंस का प्रयोग इसमें होता है। विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है। तो यहाँ पर आपको वोल्ट ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से प्रयास मेहनत लगातार करें, जिससे कि परीक्षा में आप पास हों। इसके बाद देखिएगा, ये रहे आपके विकल्प वाले क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु कौन सी है? जो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली आधातु होती है, तो ध्यान रखिएगा ब्रोमीन आधातु होती है। तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन लिखना है। मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो ध्यान रखिएगा मधुमेह नामक रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से एक रोग होता है, जिसका नाम है मधुमेह नामक रोग। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? प्रश्न आएगा परीक्षा में कि जो हीमोफीलिया होता है वह किस प्रकार का रोग होता है। ध्यान रखिएगा, उसे हम आनुवांशिक रोग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको आनुवांशिक रोग लिखना है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट एक अश्व शक्ति में होते हैं। तो यहाँ पर आपको 746 वाट लिखना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो होता है वन संरक्षण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर आपको वन संरक्षण लिखना है और अच्छे से याद करना है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, सभी प्यारे भैया बहन ध्यान से पेपर को देखेंगे, अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का क्या नाम है? तो यहाँ पर आपको लिखकर आना रहेगा, उसका नाम है हाइड्रोजन। क्या याद रखना है? हाइड्रोजन। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। तो रंध्र का कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान करना। क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान। ये आप लिख कर आएंगे, आदान प्रदान। ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स का स्त्रवण किस अंतःस्त्रावी ग्रंथि से होता है? तो ध्यान रखिएगा पीयूष ग्रंथि। यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि।
विक्षेपण की परिभाषा आपको याद करके जाना है। मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता देता हूँ, आप सभी याद रख लीजिएगा। किसी माध्यम से, ध्यान रखना है, किसी माध्यम से गुजरने पर, किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना, जिसे हमें विक्षेपण कहते हैं। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना है, वन्य जीव संरक्षण से। क्या लिखना है? वन्य जीव संरक्षण, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। सभी स्टूडेंट्स से मेरा एक बात कहना है कि प्यारे विद्यार्थियों, 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन हैं मैं लाइव क्लासों में बताऊंगा, तो आप सभी बच्चों को लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ना है। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। मेरे द्वारा 4 सेट पेपर IMP के तौर पर बताए जाएंगे और आप उन्हें पढ़ें और अपनी एग्ज़ाम को फोड़ दें। मैं यही कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।